हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। दोस्तों, बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज की इस क्लास में हम टॉप 40 क्वेश्चन के अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही मददगार साबित होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत का संविधान। दोस्तों, भारत का संविधान यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इसके हम संविधान के लागू होने की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। आगे है दोस्तों, भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन इत्यादि अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया है। संविधान के मुख्य कार्य क्या हैं, ये भी हम जान लेते हैं। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और साथ ही संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो ये संविधान के कार्य हैं। संविधान कौन बनाया है, इसके बारे में भी हम डिटेल से जान लेते हैं। तो अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अंबेडकर जी को। अंबेडकर को ही संविधान का जनक कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान कितने लोगों ने लिखा, ये भी हम डिटेल से जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे, लेकिन भारतीय संविधान को लिखने वाले शख्स प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। उन्होंने अपने हाथ से संविधान को लिखा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको जरूर आप याद रखिएगा। संविधान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, वो भी हम जान लेते हैं। तो संविधान के मुख्य उद्देश्य हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपों में न्याय प्राप्त करने की मांग की जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान कब लिखा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा तैयार किया गया। इसके बाद अंबेडकर ने भारत के लोगों के सामने मसौदा संविधान प्रस्तुत किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म पर एक किताब बुद्ध और उनका धर्म लिखी। हालांकि इस पुस्तक का प्रकाशन उनके मृत्यु के बाद हुआ। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं भारत का संविधान रखा कहाँ गया है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। भारत की संसद में, संसद पुस्तकालय में संविधान की मूल पुस्तक को भारतीय संसद के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम से भरे डिब्बे में रखा गया है, जो पुस्तकों और प्रकाशनों के विशाल भंडार का भी घर है। अब जान लेते हैं दोस्तों, संविधान किस भाषा में लिखा गया था। तो भारत के संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों 2 प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए थे। यह मूल रूप से 1949 में अंग्रेजी में लिखा और अधिनियमित किया गया था, लेकिन 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। अब जान लेते हैं दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं। तो पहला कर्तव्य है समस्त भारतीय नागरिकों को संविधान का आदर सम्मान करना और साथ ही उसको सर्वमान्य मानकर उसका पालन करना होगा। और तिरंगे व
राष्ट्रगान का आदर सम्मान करना। दूसरा पॉइंट है, जिन महापुरुषों ने हमें आजादी दिलाई एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनका आदर व सम्मान करना। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना और उसका आदर एवं गौरवपूर्ण सम्मान करना। चौथा पॉइंट है, राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्र के आदर्श मूल्यों की रक्षा करना। पांचवा पॉइंट है, भारतीय संस्कृति का संरक्षण कर उसे बढ़ावा देना। अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो छठा पॉइंट है, नागरिकों को एक समान आदर एवं सम्मान देना एवं उनके अधिकारों का सम्मान करना। सातवां पॉइंट है, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना और उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करना। आठवां पॉइंट है, वैज्ञानिक मानदंडों को अपनाना और राष्ट्र के विकास के लिए ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना। अब 9वें पॉइंट की बात करें दोस्तों तो 9वां पॉइंट है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना व उसे हानि न पहुंचाना। 10वां पॉइंट है, राष्ट्र के विकास हेतु सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना। और 11वां जो पॉइंट है वो कह रहा है, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान करवाना। अब आइए दोस्तों हम जान लेते हैं भारत के संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि भारत के संविधान को कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। इसलिए दोस्तों हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आइए दोस्तों हम मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये है दोस्तों 6 मौलिक अधिकार जो कि भारत का संविधान प्रदान करता है। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अब आइए दोस्तों हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों वेनेगल नरसिंह राव। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, BR अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो महिला सदस्यों की बात करें तो कुल इनकी संख्या 15 थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो दोस्तों संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन किया जा चुका है। इस संशोधन में 3 नए शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राज्य की अखंडता को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी 42वें भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी भारत का जो संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है आपका बी कनाडा से भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। दोस्तों संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। दोस्तों संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 17। भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 23।
दोस्तों अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 29 में। अगला प्रश्न कह रहा है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39 में भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला प्रश्न कह रहा है 424 संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगर हम अध्यादेश की अर्थ की बात करें दोस्तों कि अध्यादेश किसे कहा जाता है, तो अध्यादेश ऐसे कानून है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के 143 अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं।
और मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।